प्रशांत द्विवेदी, आप देख रहे हैं S7 न्यूज चैनल, अपना शहर अपनी खबर। पेश है आज की हेडलाइन। भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार की विभिन्न संचालित योजनाओं की प्रगति समीक्षा डीएम डॉक्टर चरणजीत सिंह बख्शी ने की। शांति व्यवस्था पर पुलिस कप्तान अजय मोहन शर्मा से S7 की खास बातचीत। व्यापारिक संगठनों के आह्वान पर रायबरेली में हुई ऐतिहासिक बंदी को देखते हुए रिजर्व बल के 2 सशस्त्र कंपनियां और रायबरेली के पुलिस प्रशासन व पीएसी रही तैनात। समाचार अब विस्तार से। भारत सरकार व प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की प्रगति समीक्षा बैठक का आयोजन आज स्थानीय बचत भवन में किया गया, जिसकी अध्यक्षता डीएम डॉक्टर चरणजीत सिंह बख्शी ने किया। उन्होंने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि जितने भी कार्य होते हैं उनको सूचित करें जनप्रतिनिधियों को भी। इस मौके पर सीडीओ केदारनाथ भी मौजूद थे। भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार की विभिन्न संचालित योजनाओं की प्रगति समीक्षा डॉक्टर चरणजीत सिंह बख्शी की अध्यक्षता में बचत भवन में की गई। उक्त बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि जिस कार्य हेतु जनप्रतिनिधियों द्वारा कहा जाए अथवा जिस विभाग की समस्या बताई जाए उस कार्य को करते हुए संबंधित जनप्रतिनिधियों को अवगत कराएं। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना अंतर्गत विकलांग लोगों को मेट के रूप में कार्य करने के दिए जाए निर्देश, और इसमें अन्य भी चर्चा की गई। इस मौके पर मुख्य रूप से सांसद ओएसडी धीरज श्रीवास्तव, विधायक सताओं सरेनी बछरावा तथा रायबरेली के मुख्य विकास अधिकारी श्री केदारनाथ, परियोजना अधिकारी प्रेम प्रकाश त्रिपाठी, अन्य अधिकारीगण थे मौजूद। आयोजन किया गया जिसमें आपने भाग लिया और क्या कहा? इसमें आज सबसे पहले प्रशिक्षण था आरओ का, तो कल भी था प्रशिक्षण, और कल जितने कुछ लोग एब्सेंटीज थे तो उनका आज हम कुछ आज भी लोग एब्सेंटीज थे, पर यह कि जितने लोग उपस्थित हो उनके आज ट्रेनिंग करी और ये सारी बातें इलेक्शन के संबंध में ये सब बताया कि 4 चरणों में होगा। पहले चरण, दूसरे चरण, तीसरे, चौथे चरण में कौन कौन सा ब्लॉक कवर्ड है, कैसे होगा, और मतदान जो मतपत्र हैं वो 4 रंगों में होंगे और अलग अलग एरिया के अलग अलग होंगे। मतलब एक पद के लिए एक रंग का, प्रधान का एक पद के लिए हरा, और बाकी ग्राम पंचायत सदस्य के लिए जैसे सफेद, और इस तरह से जिला पंचायत सदस्य के लिए एक रंग है और जिला पंचायत और ग्राम क्षेत्र पंचायत के लिए दूसरा रंग। इस तरह से 4 पदों के लिए 4 अलग अलग रंगों में होगा। और इसमें यह है कि 2 बैलेट बॉक्सेज आएंगे और एक पोलिंग स्टेशन पे, तो एक बैलेट बॉक्स में तो ग्राम पंचायत उसका सदस्य और प्रधान का पड़ेगा। पहले उसको 2 मतपत्र देंगे वोटर को, और उसके बाद फिर 2 मतपत्र और दिए जाएंगे, तो उसमें पड़ेगा क्षेत्र पंचायत सदस्य का और जिला पंचायत सदस्य का। अब इसमें फर्क यह है कि 3 तरीके का जिला पंचायत सदस्य को छोड़कर बाकी 3 तरीके की तो काउंटिंग यहीं हो जाएगी ब्लॉक लेवल पर जिला पंचायत सदस्य की जो है काउंटिंग तो यही होगी, पर वो जुड़ेगा वहां जाकर। उसमें डीडीसी साहब को हमने बनाया है जो ओवरऑल इंचार्ज हैं जिला पंचायत इलेक्शंस के सदस्य के लिए, तो वो ये काम करेंगे वहां पर। तो इस तरह से जिला पंचायत का अलग होगा और बाकी 3 पोस्टों का ब्लॉक लेवल पे हो जाएगा। तो इस तरह से किया है। तो फिर सभी आरओस को डूज एंड डोंट्स बताए गए कि कहाँ कहाँ उनको सावधानी बरतनी है, कहाँ कहाँ नहीं बरतनी है, और अगर कोई मतपत्र दूसरे डब्बे में चला गया तो अवैध हो जाएगा, कहीं गोपनीयता भंग कर दी तब अवैध हो जाएगा। फिर टेंडर वोट और चैलेंज वोट का फर्क बताया है सबको कि इसमें क्या फर्क होता है, किस तरह से करेंगे। एक बैलेट बॉक्स में मैक्सिमम 1000 और अमूमन 750 से 800 वोट आ जाते हैं, जो पुराने टाइप के स्टील बॉक्स होते हैं उसमें गॉडरेज वाले। तो इस तरह से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और कई लोगों ने अपने सवाल जवाब किया तो उनको क्लैरिफाई किया। जो भी कैंडिडेट होगा वो 21 साल से कम नहीं होना चाहिए, और जो जाति है रिजर्व कैटेगरी का है तो अपनी जाति का प्रमाण पत्र दिखाएगा, ओरिजिनल तो लाएगा ही लाएगा, और उसके साथ अटेस्टेड भी देगा, तो उससे वो मिला लेंगे कि सही है कि गलत है, और फिर वही जाति उसकी मान ली जाएगी। ये भी बताया गया कि नॉमिनेशन पेपर यथासंभव अच्छी तरह भरे, और सपोजिंग कोई कमी हो गई अभ्यर्थी को तो ये दायित्व हम लोग का हो जाता है कि हम लोग उसको बता दें कि ये कॉलम छूट गया इसमें या ये भर लें, क्योंकि क्लरिकल एरर की लिखित त्रुटि की वजह से किसी का नॉमिनेशन पेपर खारिज नहीं हो जाना चाहिए। तो इस तरह की बातें जो है बारीकियों का आज डिस्कशन हुआ, और तो ये बैठक चली काफ़ी 2 घंटे चली।
इसमें प्रभारी अधिकारी विभिन्न कार्यक्रमों के, जैसे कि प्रभारी अधिकारी मतपत्र है, प्रभारी अधिकारी स्टेशनरी है, प्रभारी अधिकारी शिकायत है, प्रभारी अधिकारी सूचनाएं है, तो इस तरह से 6-7 प्रभारी अधिकारी बनाए गए हैं। तो उनसे भी डीएसओ साहब में वो प्रभारी अधिकारी जो है पेट्रोल डीजल का है जो गाड़ियां जाएंगी, तो इस तरह से सबको काम बांट रखे हैं। पेट्रोल पंप पर इनका आरक्षित कर दिया गया है सामान। तो इस तरह से हम लोगों ने कार्रवाई की है। और तो इसके बाद फिर एक इंटरव्यू था, उसमें कुछ टीचर्स का, जो समाज कल्याण के स्कूल होते हैं, कार्य ऑफिस के जो ATS वगैरह, तो उसमें टीचर्स का कोई संस्कृत का टीचर, कोई अदरवाइज, तो इस तरह से 8-10 टीचर्स का सिलेक्शन था। वो फिर आज इंटरव्यू करके हम लोगों ने किया है। सुबह जो डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग सेल की कमेटी की एक हम लोग रिव्यू बैठक करते हैं हर 15 तारीख को, वो आज हुई, जिसमें सभी MLAs और प्रमुख और उनके रिप्रेजेंटेटिव MLAs के मतलब उपस्थित थे। तो उसमें फिर सारी बातें में करीब 30-31 पॉइंट है जिन पर डिस्कस हुआ। तो उसमें सारे रोड्स के बारे में, चाहे वो PMGSY की हो, चाहे PWD की हो, चाहे RES की हो, उस पर डिस्कशन हुआ। और उसके बाद फिर हैंडपम्प्स पर, इरिगेशन पर और जितने भी मुद्दे हैं इस तरह के, मेनली सड़कों पे कंसंट्रेट किया, सड़कों का रखरखाव, नई सड़कों का निर्माण, इस पर बातचीत हुई। तो इस तरह से करीब वो बैठक चली 2-2.5 घंटे। और उसके बाद पुलिस अधीक्षक अजय मोहन शर्मा ने S7 से खास बातचीत में कहा कि अपराधियों को किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा। अपराधी प्रवृत्ति रखने वाले लोगों के लाइसेंस भी होंगे रद्द। S7 की SP अजय मोहन शर्मा से खास बातचीत। पुलिस अधीक्षक अजय मोहन शर्मा ने कहा कि अपराधियों पर पुलिस का कसेगा शिकंजा, रद्द होंगे आपराधिक प्रवृत्त लोगों के असलहों के लाइसेंस। भावी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जिले में अमन चैन बहाल रखने के लिए SP अजय मोहन शर्मा ने किए हैं पुख्ता इंतजाम। चुनाव के दौरान नहीं होने पाएगी अशांति। शांति सुरक्षा के संबंध में SP ने किए हैं क्या इंतजाम, सुनिए उनकी जुबानी। सर, पंचायत इलेक्शन और अयोध्या के मामले को लेते हुए किस तरह से सतर्कता बरती जा रही है आपके? एक्चुअली बाकी कामों के अलावा जैसे गश्त है, पेट्रोलिंग है, लोगों से मुलाकात है, कुछ समितियों का गठन हुआ है, शांति समिति का पुनर्गठन हुआ है जगह जगहों पर, मोहल्ला सुरक्षा समितियों का गठन हुआ है नए सिरे से। जो छोटे छोटे इलाके हैं उनकी जिम्मेदारी उनको दी जा रही है। और इसके अलावा जो विभिन्न विभाग हैं सरकारी, उनके जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उनसे भी समन्वय स्थापित हो रहा है और सबको मिला करके इस काम को किया जा रहा है। कुछ सूचियां बन रही हैं, अच्छे लोगों से सहयोग दिया जा रहा है, बुरे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। हम लोगों के स्तर से, पुलिस के स्तर से भी हो रही है और जिलाधिकारी जी के माध्यम से विभिन्न विभागों के द्वारा भी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही जो पुराने कुछ ऐसे मसले हैं जिन पे कार्रवाई होती रहनी चाहिए लगातार, उनको रिव्यू हम लोग कर रहे हैं। जैसे अभी हाल में हम लोगों ने एक लिस्ट बनाई जिसमें गुंडा एक्ट में जिला बदर लोग हैं। इस वर्ष में कुल मिलाकर के अभी तक 34 लोगों को जिला बदर किया गया है। उन लोगों में से अभी तक 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बाकी लोगों के यहाँ दबिशें हुई हैं, उनके बारे में जानकारी निरंतर की जा रही है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि ऐसे लोग जो जिला बदर हैं वो या तो रायबरेली जिले के बाहर रहें या फिर उनकी नियमानुसार गिरफ्तारी होकर के वो जेल जाएं। ये प्रक्रिया जारी है। साथ ही ऐसे बहुत सारे शस्त्र लाइसेंसी हैं जिनके आपराधिक इतिहास थे या किसी और कारण से उनके शस्त्र लाइसेंस को निलंबित किया गया है या उनको निरस्त किया गया है DM साहब के द्वारा। उनकी सूची हमने बनाई है DM साहब के साथ मिलकर के और उस सूची में हम लोग ये वेरीफाई कर रहे हैं, 2-3 दिन में इसको पूरा कर लेंगे कि वो जो शस्त्र हैं ऐसे लोगों के वो कहाँ जमा है, थाने पर जमा है या किसी आर्म्स शॉप पर जमा है। अगर शॉप पर जमा है तो वहाँ फिजिकल वेरिफिकेशन उसका हो रहा है कि वास्तव में शस्त्र वहाँ है या नहीं, किसी वजह से उसको रिलीज तो नहीं कर दिया गया। थाने पर जमा है तो हमारे पास में है ही। इन दोनों को मिलाकर के उस सूची को हम पूरा कर रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि ऐसे कोई शस्त्र जो निलंबित हुए हों या जो निरस्त हो गए, जिनके लाइसेंस वो